नमस्कार प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रहे हैं 10वीं क्लास का जो है ना सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने विद्यार्थी इस बार जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है ना 10वीं से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। यहाँ पे हम आप सभी लोगों को 20 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होगा ना, उसका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन कर कहोगे लाए हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। ये पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका हूबहू 20 फरवरी के दिन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल जी कौन थे, तो यहाँ पे नोट करेंगे लाला लाजपत राय थे। पहला का बिल्कुल सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? चलिए, व्यावसायिक फसल कौन नहीं है जी? तो गेहूँ जो है ना व्यावसायिक फसल नहीं है। दो का सही जवाब डी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो आपका बिल्कुल जी बेंगलुरु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों, क्वेश्चन है ना कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है ये स्थित है आपका बिल्कुल सी झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर, और क्वेश्चन कर रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये आपका बिल्कुल जी 200, कितना 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6वां नंबर, कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है ना प्यारा साथी, ये खनिज है। कौन है? खनिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर ये रहा, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय जो है ना किस प्रकार की कृषि फसल है? तो बिल्कुल रोपड़ कृषि फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा जी 8 नंबर, और कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आप लोग हमेशा याद रखेंगे जी, क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर, देखिए कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है प्यार साथियों बिल्कुल बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल जी याद रखिएगा मेटरनिख था। मेटरनिख, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर ये रहा क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है जी। कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी 12 नंबर, और क्वेश्चन कहता है, ये देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है आपका बिल्कुल सी याद रखिएगा धर्म पर। किस पे? तो धर्म पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो है ना ये आपका 1810 ईस्वी में हुई थी। हाँ, एक सेकंड, हाँ 1810 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर ये रहा कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का जो जूट क्षेत्र है ना ये आपका बिल्कुल पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। 16 नंबर ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो ये आपका बिल्कुल जी कितनी, तो याद रखेंगे आप सभी लोग 2/3। कितना जी? 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, संप्रवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये आपका बिल्कुल जी पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। कहाँ जी? रूस में। ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। 18 नंबर ये रहा, कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है ये आपका बिल्कुल जी किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर की बिहार की साक्षरता दर है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है ये 47% है जी। ठीक है, कितना? 47%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर ये रहा क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है आपका सिहली है। क्या है जी? सिहली। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा सिहली। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर ये रहा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत के सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में जी? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो ये आपका बिल्कुल जी प्रारंभिक शिक्षा। क्या जी? प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर है 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए लो सारा क्वेश्चन याद करते चलिए लो, और बहुत कम समय में सभी क्वेश्चन को हम बता देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी लोग इसे देखकर बिल्कुल सभी प्रश्नों को याद कर जाएंगे अच्छे ढंग से। और इसका पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ नोट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है। चलिए 22 का यहाँ पे मैंने बता दीजिए प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो 1868 ईस्वी में लगाया था। कब जी? 1868 ईस्वी में। ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 24 ये रहा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, ये आपका बिल्कुल जी कोयला है, कोयला। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है ना किस उद्योग में होता है। तो आपका बिल्कुल जी सीमेंट में होता है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 25 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर ये रहा, कहता है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो बिल्कुल जी भेड़ से। ऑप्शन नंबर सही जवाब। चलिए जी ये 27 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना, ये आपका बिल्कुल जी ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर है सही जवाब, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 घंटों का आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 10 घंटों का जो आंदोलन है ना, ये आपका बिल्कुल जी कहाँ हुआ था। तो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय है। बिल्कुल प्यारे साथियों 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे। 30 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। जिनको भी क्वेश्चन का उत्तर पता है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। 30 है, संघ राज की विशेषता नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। ठीक है। एक हरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा जी 30 के बाद आ जाइए, एक सेकंड, यहाँ पे जो नंबरिंग गड़बड़ा गया है। ठीक है, नंबर को छोड़िए, नंबर को हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं। ठीक है, नंबर गड़बड़ा गया है यहाँ से। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा 1815 में हुआ था। कब जी? 1815 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया जी। तो देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण सभी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की ये रहा है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन करता है प्यारा साथियों कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है। तो कौन सा है जी। तो बिल्कुल मोबाइल है। कौन है? मोबाइल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर ये रहा क्वेश्चनवा, कहता है क्या कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जो है ना जनक किसे माना जाता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स को जनक माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का। ठीक है। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है ना टकराने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर ये रहा आपके, सॉरी एक सेकंड, टाइपिंग यहाँ पे इधर उधर है। ठीक है, छोड़िए, क्वेश्चन का नंबरिंग पे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आंसर। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, एक सेकंड, हाँ सही है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। बिल्कुल प्यारे साथियों लेनिन ने की। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 39 नंबर ये रहा, पटना नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल जी क्या कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, महापौर कहा जाता है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर है सही जवाब। अगला क्वेश्चन ये रहा जी 40 नंबर, कहता है क्वेश्चन, आधुनिक शहर
सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ये आपका बिल्कुल जी कहाँ, तो इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया जी? तो लेनिन ने किया था ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट 42 नंबर ये रहा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कौन से देश जी? तो बिल्कुल कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 43 नंबर ये रहा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका बिल्कुल जी किस प्रकार का? तो वैधानिक अधिकार है, वैधानिक। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारा साथियों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, ये रहा 44। सर्वप्रथम किस देश में जो है ना उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई जी? तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या जी? संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 45 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है आपका बिल्कुल जी सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट 46 नंबर ये रहा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये रहा, हाँ चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो बिल्कुल प्यारा साथियों याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो है ना कहाँ के शासक थे जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी छात्र, बिल्कुल कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन ये रहा जी 48 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो बिल्कुल जी क्या कहे जाते थे? चलिए कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट ये रहा 49 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान है ना, ये कौन होता है जी? तो बिल्कुल सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर ये रहा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आंख बंद करके चुपचाप मन लगा के ध्यान पूर्वक बैठ के सारा क्वेश्चन याद कर जाइए बाबू। आपको बता रहे हैं ना कि जो है ना आपका कभी एग्जाम है 20 फरवरी का ना, एकदम परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा टकराएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? विश्वास रखिए बहुत क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा दोस्तों में इस वीडियो को, ताकि वो भी देखकर अपना हेल्प ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए 50 का सही जवाब सी हो जाएगा जी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में। अगला क्वेश्चन 51 नंबर यह रहा, एक सेकेंड, हाँ, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेशक के रूप में जो है ना विकसित किया? तो बिल्कुल प्यारा साथियों फ्रांस ने। क्या जी? फ्रांस ने। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 52 नंबर ये रहा, होची ही मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो है ना, ये आपका बिल्कुल जी पद क्या है? पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक। 52 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 53 नंबर का है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में जी? तो ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ जी? उत्तराखंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 54 देखिए। नेक्स्ट 54 नंबर की किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो किस मिट्टी में जी? तो आपका बिल्कुल लेटराइट मिट्टी में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा जी 55 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सब लोग वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का आप लोग को इसी चैनल पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव से एक्टिव वायरल देखने को मिलता है। ठीक है, और शाम में 8 बजे लाइव चलता है, दिन में 10 बजे आप लोग जरूर जुड़ा कीजिए। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों उच्चावच प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये रहा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुनहरा रेशा कहलाता है? बिल्कुल जी जूट कहलाता है ना। 56 का सही जवाब सी हो जाएगा, सुनहरा रेशा जूट कहलाता है।
57 ये रहा समवर्ती सूची में रखा जाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों जी, केंद्र एवं राज्य दोनों क्या जी, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 58 नंबर। देखिए क्या कहता है प्यारे साथियों, सारा क्वेश्चन को याद कीजिए जी। दो दी हिस्ट्री ऑफ दी अर्थ ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, कौन लेखक है जी? तो फान बोई चाउ है। ठीक है, याद रखिएगा। 59 नंबर ये रहा क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह प्यारे साथियों 1857 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहे हैं। सभी क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से हर हाल में याद करके जाना है जी। ठीक है, नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आपको शायद पता होगा, रंपा विद्रोह जो है ना, ये प्यारे साथियों आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 61 ये रहा, ऐनोर पतन किस राज्य में स्थित है? ऐनोर पतन आपका बिल्कुल जी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 62 नंबर देखिए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो जो रेलगाड़ी का नाम है, ये क्या नाम है जी? तो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस है। आप सभी लोगों को पता नहीं है तो बिल्कुल याद रखिएगा जी, ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में। चलिए 63 देखिए, कहता है जी, पृथ्वी पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो ये आपका बिल्कुल 2.5%। ठीक है, चलिए 64 को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है जी? तो ये आपका बिल्कुल किस नदी पर विकसित है? तो सभी लोग याद कर लीजिएगा, महानदी। क्या जी, महानदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारा साथियों आपके स्क्रीन पे ये रहा 65 नंबर। कहता है क्वेश्चन नंबर देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जिसे आप लोग आराम से डाउनलोड कर पे पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है। ठीक है, 65 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्यारा साथियों बिल्कुल जी किसने की? तो MN राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 65 का सही जवाब होगा। 66 नंबर ये रहा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो ये आपका बिल्कुल जी 1815 में। कब जी? 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर ये रहा कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्या जी? 18 वर्ष इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जी, ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्यारा साथियों काफ़ी करीब आ चुके हैं 80 के। 80 को पूरा हम आप लोग को वायरल क्वेश्चन पढ़ाने वाला है, जिसमें से आप लोग को हूबहू जो है ना एग्जाम में आप लोग को बहुत क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। 68 ये रहा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो प्यारा साथियों बिल्कुल जी कब हुई थी? तो ये आपका बिल्कुल जी 1980 में हुई थी ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 69 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो बिल्कुल जी हनुमान नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सही जवाब। 70 नंबर ये रहा, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों इंदिरा गांधी नहर है जी। ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी नहर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए 71 नंबर ये रहा, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका बिल्कुल जी किस वर्ष? तो 1931 में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा जी। अगला क्वेश्चन ये रहा, 72 नंबर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एकदम छपने वाला है इस बार परीक्षा में। द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, 73 देखिए, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया प्यारे साथियों याद रखिएगा, अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया कहते हैं। ठीक है, चलिए 74 देखिए, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से जो है ना एक ये बाढ़ है जी। क्या है? बाढ़ है। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर। प्यारे साथियों काफ़ी करीब आ चुके हैं 80 के। सब लोग लाइक कर दीजिए, जो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं प्यारे साथियों। एक वीडियो बनाने में जो है ना आप समझ नहीं सकते, बहुत मेहनत लगता है। और आप लोगों के लिए लगातार यहाँ पे जो है ना सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव से एक्टिव हम बता रहे हैं। सभी वीडियो को देखा कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर बनेगा जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है? तो सिंह मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सही जवाब। नेक्स्ट देखिए जी 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल जी ये आपका कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 77 नंबर। कह रहा है
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से जो है ना प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, किस दशक से? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिल्कुल जी, ये 50% सीटें जो है आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, बांधववाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बांधववाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका बिल्कुल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन की किस धातु का उपयोग जो है ना, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? तो बिल्कुल प्यारा साथियों, जो धातु का नाम है वो है एल्यूमिनियम। क्या है जी? एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। सॉरी, एक सेकंड, हाँ, एल्यूमिनियम सही जवाब होगा जी, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 80 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इसे देख पाए, सबका हेल्प हो जाए। और 20 फरवरी को जो देख लीजिएगा, सोशल साइंस का पेपर है ना 20 को, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना हूबहू आपके परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको जो है ना पब्लिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF इसका आप लोगों को भेज देते हैं, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।